एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। गुलेरिया ने हाल ही में सामने आए चौथे चरण के सीरो सर्वे के नतीजे के संबंध में कहा कि जब हम भारत की 2/3 आबादी की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे पास अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां एक बड़ी आबादी अति संवेदनशील हो सकती है, इसलिए आपके पास ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां लोगों को संक्रमण हुआ है, क्योंकि वो ये जगह है जहां संक्रमण संपर्कों के बीच फैलता है। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां टीके की मात्रा अधिक होती है और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये 2/3 का बड़ा हिस्सा आ सकता है। गुलेरिया ने सीरो सर्वे के नतीजों का ही विश्लेषण करते हुए कहा है कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। ऐसे लोगों ने न तो टीका लगवाया है और न ही वो संक्रमित हुए हैं। ये लोग अति संवेदनशील बन जाते हैं, इसलिए सीरो सर्वे के नतीजे का सामान्यकरण नहीं किया जा सकता कि ये 2/3 आबादी पूरे भारत की है। एम्स निदेशक ने इसी संबंध में कहा है कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां ये आबादी 2/3 से ज्यादा हो सकती है और ये कम भी हो सकती है। यही कारण है कि जब मामलों में अचानक होने वाली वृद्धि के चलते नई लहर आती है, ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक आएगी। इसके लिए कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी लग सकते हैं। तीसरी लहर में क्या बच्चों को खतरा है? वहीं सीरो सर्वे के मुताबिक भारत के 50% बच्चों में पाई गई एंटीबॉडी को लेकर गुलेरिया ने कहा है कि ऐसा कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि वो अति संवेदनशील हैं और उनके लिए अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। ऐसे में मामलों के बढ़ने पर उन पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वयस्कों का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन सीरो सर्वे के नतीजों ने इस बात को गलत साबित किया है। बच्चों को काफी हद तक संक्रमण हुआ, लेकिन उन्हें हल्का संक्रमण था, जिससे कि वो जल्दी उबर गए। गुलेरिया ने बताया कि जब बच्चों में एंटीबॉडी देखी गई तो उसमें से ये 60% थी। इसमें इतना ही नहीं, जब उन्होंने बताया कि हमने टीके के लिए ट्रायल शुरू किया तो 50% से अधिक बच्चे जो स्वयं टीकाकरण के लिए आए और स्वेच्छा से आए। जब हमने एंटीबॉडी के लिए उनका परीक्षण किया तो उनके पास पहले से ही एंटीबॉडी थी। पहली और दूसरी लहर में हमने पाया कि बहुत कम बच्चे गंभीर कोविड संक्रमण के चलते भर्ती हुए। उनमें से अधिकांश को हल्की बीमारी थी और वो ठीक हो गए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाली लहर में बच्चों को गंभीर संक्रमण होगा। कब आएगी तीसरी लहर? सीबीआई के सर्वे के मुताबिक सितंबर में अक्टूबर तक कोविड-19 की तीसरी लहर आने का अनुमान है। गुलेरिया ने तीसरी लहर के आने पर कहा कि मुझे लगता है कि सितंबर या अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि हम देखें कि चीजें कैसे व्यवहार करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि लोग बहुत यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि हमने देखा है कि मामले कम हो गए हैं। अब देश में एक दिन में करीब 30,000 मामले आ रहे हैं, जो कभी 4 लाख आ रहे थे। लेकिन अगर आप इसकी पहली लहर से तुलना करके देखते हैं तो संख्या अभी भी अधिक है और हम अभी ये नहीं कह सकते कि दूसरी लहर खत्म हो गई है। गुलेरिया ने कहा कि प्रतिबंध तेजी से हटने के बाद और लोगों की यात्राओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अगले कुछ हफ्तों में यानी कि सितंबर या उसके बाद हम मामलों की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।